हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान और इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो ऐसा कहने वाले थे, ऐसी मांग करने वाले थे महात्मा गांधी। हमारा दूसरा प्रश्न है किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो ऐसा कहने वाले थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। हमारा तीसरा प्रश्न है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ऐसा उन्होंने 1936 में किया था। हमारा चौथा प्रश्न है वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ऐसी मांग करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पांचवा प्रश्न है हमारा वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? युद्धोपरांत से यहां तात्पर्य है द्वितीय विश्व युद्ध से। तो इसका उत्तर है क्रिप्स मिशन। प्रश्न नंबर 6 है किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। सातवां हमारा प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसके सदस्य होने थे 389। आठवां हमारा प्रश्न है संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो इसका उत्तर है जुलाई 1946 में। नौवां प्रश्न संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। वर्गीय मताधिकार। 10वां प्रश्न है संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका उत्तर है प्रांतों की विधानसभा। प्रश्न 11 पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299। 12वां प्रश्न संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे? तो वो थे संयुक्त प्रांत के। 13वां प्रश्न संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो था देशी रियासत हैदराबाद। 14वां प्रश्न जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में। 15वां प्रश्न मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो इसका उत्तर है अक्टूबर 1946 में। 16वां प्रश्न संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? तो उसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। 17वां प्रश्न संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो ये चला था 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। प्रश्न 18 देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका उत्तर है 31 अक्टूबर 1947। 19वां प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष
किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 20वां प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 21वां प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर है 22 जनवरी 1947। 22वां प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। 23वां प्रश्न है, संविधान सभा के सचिवालय की परामर्शी शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर है अक्टूबर 1947 में। अक्टूबर 1947 में। 24वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूपण समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इसका उत्तर है 29 अगस्त 1947 में। 25वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूपण समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 26वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूपण समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर है 7। 27वां प्रश्न है, प्रारूपण समिति ने प्रारूप संविधान तैयार कर कब संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर है फरवरी 1948 को। 28वां प्रश्न है, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है 15 नवंबर 1948। 29वां प्रश्न है, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप से पारित किया? तो इसके कुल कितने वाचन किए थे प्रत्येक अनुच्छेद के? 3 वाचन। उत्तर है 3। 30वां प्रश्न है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो इसका उत्तर है 24 जनवरी 1950। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।